देखिए, मुझे लगता है राजनीति में, लोकतंत्र में अभद्रता को कहीं भी स्थान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में भी इस तरह की भाषा को कहीं उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। उन्होंने लोकतंत्र में शुचिता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। महात्मा गांधी जी ने जिनके आदर्शों पर भारत के लोकतंत्र की नींव रखी गई, उन्होंने भी अपने जीवन में संयम और वाणी में संयम दोनों की बात की थी। ये बाबा साहब और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर उनकी सौगंध लेकर के राजनीति करने वाले लोग जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, जिस तरह की बातचीत करते हैं, जिस तरह की भाषा की प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है ये संस्कार उनको वर्तमान में पीढ़ी में जो उनके नेता हैं उनके माध्यम से मिले हैं। कांग्रेस पार्टी को मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने मीडिया में भी ये बात पहले भी कही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कही कि हम इसका भी प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के विषयों का प्रतिकार करने के संस्कार हमें हमारे नेतृत्व ने नहीं दिए। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जनता चुनाव के समय में निश्चित रूप से इसका जवाब जो है उनको दे ही देगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सुपारस भंडारी जी का। कांग्रेस के मारवाड़ के नेता हैं, चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। उन्होंने साहस के साथ में जो गलत है उसको स्वीकार करते हुए क्षमा वीरस्य भूषणम का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपने जिलाध्यक्ष से कहा है कि इस तरह की भाषा जो आपने प्रयोग की उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अब ये उनके ऊपर है कि वो करेंगे। दिल्ली में सातर सिंह कुमार ने जो बात भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी परिषद से संबंध न होगा, लेकिन आइडियोलॉजिकली हम सब लोग एक साथ हैं, हम सब जुड़े हैं। और विचारधारा की जो जीत हुई है, राष्ट्रवादी विचारधारा की जो जीत हुई है, राष्ट्रवादी सोच की जो जीत हुई है, विकसित भारत के संकल्प और सपने की जीत हुई है, उसके लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सब छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए विद्यार्थी परिषद और जीते हुए छात्र संघ के पदाधिकारियों को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव और इस चुनाव का परिणाम जिस बड़े मतांतर के साथ में विद्यार्थी परिषद जिस प्रचंड बहुमत के साथ में विजयी हुई, लगभग 15-16 हजार मतों के अंतर से, ये इस बात का परिचय है कि जैन जी आज भी राष्ट्रवादी सोच और विचारधारा के साथ में खड़ा है, राष्ट्र के विकास की संकल्पना के साथ काम करने वालों के साथ में कदम ताल करने को तैयार है, न कि भ्रांतियां फैला करके, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके, उनके सामने चुनौती और प्रश्न चिन्ह खड़े करके देश को असमंजस में डालने वाले लोगों के साथ ये चुनाव का परिणाम जो है इस बात का परिचायक है कि देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी, देश की आने वाला भविष्य जो है किस दिशा में सोचता है।